प्यार की जरूरत है मुझे। कहीं दिख रहा है प्यार तुम्हें? हाँ, प्यार दिख रहा है तुम्हें कहीं? इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरी आंखों में देखो रणबीर, तुम्हें प्यार ही प्यार नजर आएगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। छोड़ो मुझे, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। I don't need it. जाओ यहाँ से। देखो, जो तुम्हें चाहिए ना। कुछ नहीं चाहिए रिया, जाओ यहाँ से। बोला ना तुमसे, तू stay away from me। दूर रहो मुझसे, चली जाओ तुम यहाँ से, बहुत दूर चली जाओ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तुम्हारी वजह से। छोड़ो। प्राची मुझे छोड़ के बताई क्यों गई? क्योंकि उसने मुझे बोला कि मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम जाके प्राची को बोल नहीं सकती थी क्या कि मैंने तुमसे शादी जानबूझ के नहीं की है? मैंने तुमसे शादी क्यों करी? तुम मुझे धमकी दी, तुमने मुझे सुसाइड अटेम्प्ट की धमकी दी थी। Are you crazy? मैंने तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा था, लेकिन वो सिर्फ नाटक करने के लिए कहा था, सच में पास जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुमसे ये इसलिए करने के लिए कहा था ताकि जब ये सिचुएशन आए तो पूरी सिचुएशन तुम्हारे फेवर में हो। जब तुम कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो, डैमिट, वो तुम्हारी बात को एक्सेप्ट कर ले, तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करे। लेकिन ये टाइम उसके करीब जाने का था ही नहीं रिया, क्योंकि वो अभी तुम्हें प्यार करेगा ही नहीं। उसका दिलो दिमाग प्राची को चाहता है, उसकी आत्मा प्राची को चाहती है। This was not the time to go close to him. Oh God, you have no idea what mess you have created. तुमने आधे झूठ को पूरा सच बना दिया है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भूजी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। I really do not give a damn. रणबीर जिंदगी भर प्राची को याद करे या हमेशा उसे प्यार करे, मुझे रणबीर के दिलो दिमाग में अपना नाम नहीं चाहिए। नो 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 नो, that's not what I want. मुझे तो बस रणबीर के सरनेम के आगे अपना नाम चाहिए परमानेंटली। मुझे रणबीर नहीं चाहिए बूजी, नहीं चाहिए रणबीर। मुझे तो बस उसका अंश चाहिए। फिर उसके बाद रणबीर प्राची जैसी 100 लड़कियों से प्यार करे। आई रियली डू नॉट गिव अ डैम। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, वो प्राची लूजर की तरह रणबीर नहीं मिलेगा तो उसका एहसास काफी है, उसका नाम काफी है। रणबीर नहीं चाहिए, उसकी तस्वीर देखकर रह लूंगी, उसकी यादों के सहारे जी लूंगी। अरे वो मेलोड्रामेटिक प्राची काफी है, तुम क्यों ऐसे बात कर रही हो? एक्चुअली you're right, ऐसा तो वो प्राची बात करती है, और ये स्टेटमेंट मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं करती। अबला नारी बेचारी बन गई थी। ये वही घर है जहाँ हम दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ हम दोनों की खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे लगा था कि तुम मंदिर जाओगी, पर भूल गया था कि तुम्हारे लिए घर एक मंदिर ही है जहाँ तुम्हें शांति और सुकून मिलता है। तुम यहीं कहीं हो प्राची। यस, आई कैन फील यू, तुम मेरे आसपास हो। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझे। मैं अभी सोच रही थी वो आएगा, वो नहीं आएगा मेरे पास। वो ना ही मेरे पास है, ना ही मेरे साथ है, वो है ही नहीं। वो कब का मुझे छोड़ चुका है। वो मैं ही हूँ जो बार बार उसे नॉट वन वर्ड रणबीर, कुछ मत बोलो। मेरी ये जो दिल है ना, ये भरा हुआ है अंदर से। तुम्हारा एक और झूठ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, एक शब्द नहीं। तुम्हें याद है मैंने यहाँ पे तुमसे एक वादा किया था? तुमने बहुत सारे वादे किए थे जो तुम्हें याद नहीं होंगे। और अगर मैं कहूँ कि मेरा एक वादा अगर मैंने पूरा कर दिया था तो सारे वादे पूरे हो जाए। बातें यही तुम्हारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें झूठ के चाशनी में डुबा डुबा के करते हो। कहते मुझसे हो कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, करते रिया से हो। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? अगर मुझसे प्यार करते ना तो रिया प्रेग्नेंट नहीं होती। रिया की प्रेगनेंसी
तुम्हारे धोखे का, तुम्हारे झूठ का, तुम्हारे फरेब का सबूत है। नहीं नहीं ऐसे मत बोलो प्लीज। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मत छुओ मुझे, just don't touch me, don't touch me। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, just दूर रहो मुझसे। ट्रस्ट मी, मैं सब हैंडल कर लूंगा, मैं सब ठीक कर। तुम कुछ हैंडल नहीं करोगे, तुम झूठ बोलोगे, तुम झूठ बोलते हो, मेरा दिल तोड़ते हो, बार बार तोड़ते हो, बार बार तोड़ते हो। जस्ट दूर रहो मुझसे। नहीं रह सकता तुमसे दूर, मैं नहीं रह सकता हूँ। प्लीज एक बार प्राची। नहीं, इन हाथों से मत छूना मुझे, डोंट टच मी। इन्हीं हाथों से तुमने रिया को छुआ है, मुझे मत छूना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इन हाथों से तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं छुआ है। और ये जो बाहें है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गले लगाने के लिए और किसी के लिए नहीं है। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है। जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखे तो जरा क्या होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं तुमसे दूर नहीं जा पाऊंगा, कभी नहीं जा पाऊंगा तुमसे दूर। जी लूं तुम्हें। नहीं, मेरे पास मत आना, झूठ बोल रहे हो। तुमने अपने हाथों से सब खत्म कर दिया। तुमने ऐसी कहानी लिख डाली है जो शुरू ही वहीं से होती है, जब हमारी कहानी खत्म हो जाती है। वो सब कुछ जानती है, वो चुपचाप पड़ी रहेगी एक कमरे में। यही बात सुन सुन के ना इतने दिनों से वो लड़की इस घर में रही है, आपकी वजह से। रिया इज प्रेग्नेंट। मैं चाहती हूँ कि अब उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। प्राची को इस घर में रखकर, उसके सामने रख के, मैं अब रिया की प्रेगनेंसी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। That's it। लेकिन पल्लवी, रिया स्ट्रेस में कहाँ है? और तुमने ही कहा था ना कि रिया रणबीर के साथ मूव ऑन हो चुकी है। प्राची ये सब जानती है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगी। किसी एक को खुश रखने के लिए हम किसी दूसरे की खुशी का बलिदान नहीं दे सकते। हाँ, माना कि चलो रिया इस घर की बहू है, तो ये कोई रीजन नहीं है प्राची को घर से बाहर निकालने। प्राची को तो इस घर से जाना ही होगा। और मम्मी जी, आप कहेंगी प्राची को इस घर से जाने के लिए। ये काम आप करेंगी। और अगर ये काम आपसे नहीं होगा, अगर आपने प्राची को इस घर से जाने के लिए नहीं कहा और रिया को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार भी आप होंगी। अब मैं रिया को उसकी सौतन के साथ रखकर उसे और स्ट्रेस नहीं दूंगी। सौतन नहीं, सिस्टर। सिस्टर वो पहले थी। रणबीर ने दोनों बहनों के साथ शादी की है, तो अब एक उसकी पत्नी है और दूसरी उसकी सौतन। अब इस बात के लिए आपको आंखें बंद रखनी है तो रखिए, बट प्लीज दिमाग बंद मत रखिए। ये गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी मैं। इस घर में अब एक ही बहू रहेगी, और वो बहू कौन है, रिया ने गुड न्यूज देकर इस बात को साबित तो कर ही लिया है। अब ये बात आप अपने तरीके से प्राची को समझाइए, उसे समझाइए, धमकाइए, जो मन में आए करिए। तुम नहीं समझ रही हो रिया। मम्मी जी, आप कहेंगी प्राची को इस घर से जाने के लिए, और अगर आपने नहीं कहा और रिया को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदार भी आप होंगी। रो रही होगी मेरी पुत्र, कैसे मैं उससे बोलूं?
परेशान है, मैं जानती हूँ, लेकिन तेरी इस परेशानी की वजह से तेरे होने वाले बच्चे पे असर होगा तो क्या होगा, ये सोचा है तूने? मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि तू इसी की वजह से परेशान है, लेकिन पुत्र अभी तो तुझे बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्ट्रांग बनेगी तो अपने बच्चे का ख्याल रख पाएगी ना। खुश रहे पुत्र, अगर उदास रहेगी ना तो बच्चे पे असर होगा। अभी तो तुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना होगा अपने होने वाले बच्चे के लिए। रहेगी ना खुश? रहूंगी, खुश रहूंगी। और ये तेरा सिर्फ अकेले का बच्चा नहीं है, ये मेरा भी परपोता परपोती है, और मुझे हक है कि मैं तुझे कह सकूं कि तू इसका ख्याल रख, मेरे रणबीर का बच्चा। लेकिन प्राची, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मुझसे क्यों छुपाया? तूने जरूरी नहीं समझा मुझे बताना? मुझे जानने का हक नहीं था क्या? अगर तू मुझे बता देती ना पुत्र, तो मैं तेरा इतना ख्याल रखती ना, तुझे तेरे बच्चे का ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती पुत्र। बताना था ना? बताने वाली थी दीदा, सबसे पहले रणबीर को बताने वाली थी, फिर आपको, पूरी फैमिली को बताने वाली थी, मैं सबको बताने वाली थी। पर हॉस्पिटल में जब मैं बताने वाली थी ना रणबीर को, तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि रणबीर और रिया एक दूसरे के गले लगे हुए थे और रणबीर बहुत खुश था। मैं क्या करती दीदा, मैं नहीं बता पाई। इस बात से मैं बाहर आई भी नहीं थी कि रिया की प्रेगनेंसी की न्यूज आ गई। आप भी सोचिए, मैं अभी किसी को बताऊंगी भी ना, पता भी चलेगा ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। जिसको फर्क पड़ना चाहिए ना, उसको भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो ये खुशी किसी और से चाहिए। पुत्र देख, क्या कुछ मत सोच, कुछ नहीं सोचना अभी तुझे। अभी सोचना भी है ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच। खुश रहना है अपने होने वाले बच्चे के लिए। बोल, रहेगी ना खुश? बोल, रहेगी ना? हाँ दीदा, रहूंगी। ऐसे नहीं, प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर। प्रॉमिस मैं रहूंगी, खुश रहूंगी। लेकिन दीदा, आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए, मुझे एक वादा चाहिए। मुझसे? हाँ, आप वादा कीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगी पुत्र, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात। नहीं दीदा, आपको मेरी कसम है, मेरी कसम है, आप ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तब तक नहीं बताएंगी जब तक मैं आपसे न कहूँ। मैं बता दूंगी आपको जब बताना हो, तब तक। क्या? किससे? प्राची से। मैंने कहा था ना आपसे उससे बात करने के लिए, उसे इस घर से जाने के लिए कहना था आपको। मैंने उसे देखा नहीं यहाँ पर, मुझे लगा आपने बात कर ली होगी ऑलरेडी। पल्लवी, वो यही है, मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा है। आपसे कहा था ना मैंने, अगर आप उससे बात नहीं करेंगी तो फिर मैं बात करूंगी। नहीं, मैं उससे बात कर लूंगी बाद में, थोड़े दिन के बाद करूंगी, तुम्हारे जन्मदिन के बाद करूंगी। मेरे बर्थडे से उसका क्या कनेक्शन है? उसका कनेक्शन मुझसे है, जो तुम्हारे इस तरह कहने से नहीं टूट सकता पल्लवी, कि तुमने कहा। और देखो पल्लवी, तुम्हारे कहने पे मैं उससे बात करने के लिए राजी हुई ना, तो अब मेरे कहने पे तुम मुझे थोड़े से दिन की मोहलत दे दो, मैं अपने आप उससे बात कर लूंगी। पल्लवी, कुछ दिन की मोहलत। ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। कैसे कह दूं उसे जाने के लिए? कैसे कह दूं कि जिस घर को वारिस देने वाली है उसे छोड़ के जाना होगा? मेरी बच्ची को प्यार की, केयर की जरूरत है। कैसे कह दूं उसे? लेकिन नहीं, मैं उसकी केयर करूंगी, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अच्छा किया पुत्र, कपड़े बदल लिए, पूरी भीग गई थी। इतना लापरवाह नहीं बनते ना, बीमार हो जाएगी तो होने वाले बच्चे पे असर होगा ना। अपना ख्याल रखा कर। और हाँ, सुन मेरी बात, पल्लवी का जन्मदिन आने वाला है, उसकी सारी तैयारी तुझे करनी होगी, सारी अरेंजमेंट तुझे ही देखनी होगी। करेगी ना पुत्र? जीती रहे।
जा पुत्र, थोड़ा सा आराम कर ले। रणबीर, क्या हुआ रणबीर? परेशान हो गया? नहीं, मैं ठीक हूं। अच्छा सुनो ना, पता है मॉम का बर्थडे आने वाला है और मैं सोच रही थी कि मैं उनके लिए एक शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगी, पर मुझे पता ही नहीं था कि बस कुछ दिन बाकी है। अब इतना कम टाइम बाकी है, पता नहीं सब कैसे अरेंज करूंगी, बट आई थिंक आई मैनेज। मैं सोच रही थी मैं सबको इनवाइट करूंगी, स्पेशली हमारे पंजाब वाले रिलेटिव्स। आई थिंक मॉम के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक? बूजी वाज राइट। रणबीर कभी प्राची की यादों से बाहर नहीं आ पाएगा, पर मुझे निकालना पड़ेगा। रणबीर को नहीं, प्राची को इस घर से। पर वो ऐसे ही नहीं जाएगी, हमेशा मुंह बनाए रखेगी, सैड फेस दिखाएगी और रणबीर उसे देख देख के उसी के बारे में सोचता रहेगा। मुझे बूजी के बताए रास्ते पर चलना ही होगा। प्राची को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करो, इमोशनली मैनिपुलेट करो। तुम्हारी बहन है, उसे कहो कि तुम प्रेग्नेंट हो, उसकी बहन प्रेग्नेंट है। तुम अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश देना चाहती हो, एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हो। आई एम श्योर वो तुम्हारी ये बात मानेगी। रणबीर तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे तुम्हें प्राची से दूर करना ही होगा। प्लीज मना मत करना। हाँ, मुझे वो गिफ्ट दे दो प्लीज प्लीज। प्राची, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, चली जाओ यहाँ से। मेरी, रणबीर की और हमारे होने वाले बच्चे की लाइफ से प्लीज हमेशा के लिए चली जाओ। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए, उसके अच्छे फ्यूचर के लिए प्राची। और प्राची, उसका फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। और प्राची, माँ बाप का प्यार तभी मिल पाएगा जब मैं और रणबीर साथ में रहेंगे। पर तुम्हारे रहते ये नहीं हो पाएगा प्राची। तुम समझ रही हो ना? तुम्हें तो पता ही है हमारा बचपन किन हालातों में गुजरा, बिना माँ बिना बाप के। प्राची, आई नो फॉर अ फैक्ट कि तुम मेरे बच्चे को ऐसा बचपन नहीं देना चाहोगी। तुम प्लीज प्राची, प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, प्लीज फॉर माय चाइल्ड सेक प्राची, एक नई शुरुआत करते हैं ना प्राची। हाँ, एज अ सिस्टर, एज अ मासी, प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। तो प्राची, मैं झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे रणबीर दे दो ताकि मेरे बच्चे को उसका फादर मिल जाए। प्लीज प्राची, मेरी पास्ट की गलतियों की सजा मेरे होने वाले बच्चे को मत दो। उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है। मेरे बच्चे को उसके बाप से अलग मत करो। तुम यहाँ रहोगी प्राची तो खुश नहीं रहोगी, और तुम खुश नहीं रहोगी तो रणबीर भी खुश नहीं रहेगा। और प्राची, वो खुश नहीं होगा ना तो वो हमारे बच्चे को भी खुश नहीं रख पाएगा। मैं एक अच्छी वाइफ तो नहीं बन पाई, पर प्राची, मैं एक अच्छी माँ जरूर बनना चाहती। चली जाओ यहाँ से, मेरी, रणबीर की और हमारे होने वाले बच्चे की लाइफ से। मेरी पास्ट की गलतियों की सजा मेरे होने वाले बच्चे को मत दो, मुझे मेरे बच्चे का बाप दे दो। प्राची, अब ठीक है तू? चल ठीक है, मत बता।
देख, तो जितना सोचेगी ना उतना उलझेगी। एक सिरे को सुलझाने जाएगी तो 100 उलझने और पैदा हो जाएंगी। तो जैसा है वैसा ही रहने दे। मैंने बहुत देर कर दी, बहुत बहुत देर कर दी। अगर रणबीर को, फैमिली को पहले ही सब कुछ बता देती तो ऐसा नहीं होता, आज चीजें अलग होती। अगर सबको पता होता मैं प्रेग्नेंट हूं तो सब ठीक हो जाता और रिया की जगह शायद मैं होती। उसने जो मुझसे कहा शायद मैं उससे कह रही होती। क्या कहा उसने? मॉम खुश है, डैड खुश है, रणबीर खुश है, सब खुश है। उस खुशी की वजह मैं होती, पर अब तो मैं किसी और चीज की वजह हूँ। गुस्से में आके मैंने रणबीर से ये बात छुपाई, उसे कुछ नहीं बताया। मुझे लग रहा था जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, लेकिन आई वाज रॉन्ग। मैंने गलत किया है। रणबीर से बदला लेने के लिए, अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के बच्चे का इस्तेमाल किया है। मैंने उसे एक टूल की तरह यूज किया है। अब मुझे फील हो रहा है जो चीजें मेरा बच्चा डिजर्व करता है उसे नहीं मिल पा रही। उसमें उसका कोई कसूर नहीं, उसमें कसूर मेरा है। आई एम टू बी ब्लेम्ड, मेरी गलती है। मैंने अपने बच्चे को उसकी फैमिली से दूर रखा, फैमिली के रीति रिवाजों और प्यार से दूर रखा। नहीं, मैंने वो अनाजदान की रस्म की उसके लिए, पर उसमें भी तराजू की एक तरफ मेरा बच्चा था और दूसरी तरफ मेरा स्वार्थ था। और स्वार्थ का पलड़ा भारी हो गया शाहना, सब पे भारी पड़ गया, सब पे भारी पड़ गया। अच्छी, ऐसा मत सोच। अच्छा एक बात बता, क्या कोई फूल को फूल की खुशबू से दूर कर सकता है? तो चाहे कुछ भी कर ले, पर तेरा बच्चा ना हमेशा इस फैमिली से जुड़ा रहेगा। उसे कोई अलग नहीं कर सकता, ना अपने पापा से, ना दादा दादी से। उसे सबका प्यार मिलेगा। अभी तो ये सोच कि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे किसी का प्यार मिले या ना मिले, पर उसे अपनी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। उसे अपने पहले माँ को देखने दे, पहले माँ बोलना सीखने दे, उसके बाद देखेंगे ना उसे सबका प्यार मिलेगा, बिल्कुल रिया के बच्चे की तरह। तेरे बच्चे के लिए ना तू ही उसका सब कुछ है। तो ऐसे सैड होकर उससे सैड फील मत कर। वो अकेला फील करेगा। वो जो डिजर्व करता है उसे सब कुछ मिलेगा। और जब तक तेरा बच्चा तेरी फैमिली से नहीं मिल जाता, तुझे उसकी उंगली पकड़नी होगी। जब तक वो अपनी फैमिली को सामने से नहीं देख लेता, तुझे उसको दुनिया दिखानी होगी। देख राज, अब तक तूने अपनी लड़ाई बहुत लड़ी, पर अब तुझे अपने बच्चे की लड़ाई लड़नी भी है और जीतनी भी है। मेरा जो अधिकार है ना वो मैं लेकर रहूंगी। मेरा अधिकार है तुम पर, इस घर पर, परिवार वालों पर, वो मैं लेकर रहूंगी। तो लो ना अपना अधिकार। तुम कुछ मत करो, तुम मुझे बता, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। अरे रिया, मैं कब से तुम्हारा टेरेस पे वेट कर रही थी। मुझे लगा कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया, तुम मुझसे रूम में मिलने वाली हो। आप कब मेरी बात ध्यान से सुनना शुरू करेंगी? अभी कुछ देर पहले तो अच्छे से बात कर रही थी और अब तो तुम्हारी आवाज में भी। मुझे आपकी बात ना सुननी नहीं चाहिए थी। आपने कौन सा सजेशन दिया था? हाँ, जाओ जाकर प्राची से हाथ जोड़ के माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ। गॉड डैम इट, व्हाट अ सजेशन। हाँ, ब्रिलियंट आइडिया। शट अप, और ऐसा मत बोलो, किसी ने सुन लिया तो। और अगर किस्मत खराब हुई ना तो प्राची ही सुन लेगी। और समझ चाहिए कि तुम नाटक कर रही थी। अरे उसे अपने हाल पे छोड़ दो, लेट हर फील। तुम्हारी जिंदगी उसकी वजह से खराब हो रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं तब से आपको कह रही हूँ कि मुझे आपकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। यू नो व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स आपका जो आइडिया था ना वो फ्लॉप हो गया। लुकिंग लाइक अ ब्लडी जोकर। बच्ची के सामने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के, बैक करके मेरी सारी इज्जत ना मिट्टी में मिल गई। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। तुम्हारी बात का ना कोई मतलब ही नहीं बन रहा। नहीं बूजी, जो आप करने को कह रही थी ना उसका कोई मतलब नहीं बन रहा। लूजर बना के रख दिया उस प्राची के सामने। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस रिया, और जो कहना ना सीधे सीधे कहो। बातों को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। कम टू द पॉइंट। रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी तुम्हारी नजर उतारी है। बेटा, यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए तुम्हें। यू शुड बी रेस्टिंग। एक्चुअली वो मैं बूजी से जो बातें करनी है बाद में भी कर सकती हो तुम। यू मस्ट रेस्ट। आलिया, तुम्हें समझाना चाहिए ना ऐसे कि यहाँ वहाँ घूमेगी तो कैसे चलेगा। अभी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रेस्ट करे। मैं भी इसे यही समझा रही थी कि बातें बाद में कर लेंगे, अभी जाके रेस्ट करो। सुन लिया, अब चले।
बात छोटी सी है, पर कहना जरूरी है। जिंदगी कैसी भी है, लेकिन तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। ये प्राची बन गया तुम्हारा वेज ग्रिल सैंडविच, योर फेवरेट। प्लीज बी अ गुड गर्ल एंड प्लीज हैव फूड। मैं अपने हाथ से खिलाऊं दो प्यार से। प्राची, तुम्हारी नजर उतारी है ना मैंने, अब देखना अच्छे से नींद आएगी तुम्हें। मैं भी ना एकदम पागल हूँ, पता है। मैं तो क्या क्या इमेजिन करने लगी थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हारा बेबी कैसा होगा, किस पर जाएगा, मतलब तुम पर जाएगा या रणबीर पर जाएगा। बट देन आई थॉट किसी पर भी जाएगा, रणबीर का बेबी है, सुंदर ही होगा। ओह गॉड। एंड मैं सॉरी, तुम्हें लग रहा होगा ना कि ये कैसी कैसी बातें कर रही है, लेकिन मैं क्या करूं, आई एम सो एक्साइटेड। अरे कुछ बातें कल के लिए भी रख लो। मुझे बूजी से बात करनी है, उन्हें सब बताना है, पर यहाँ इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही। गॉड, शी इज जस्ट इरिटेटिंग। मैंने तो ये भी सोच लिया कि अगर लड़का हुआ तो नहीं, नाम क्यों बताऊंगी मैं तुम्हें, नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन नाम सोच के रखा है मैंने। लड़का होगा तो, और लड़की होगी उसका भी ऑप्शन ढूंढ के रखा है। एंड मैं सोच रही थी रणबीर की जो फेवरेट टॉयज थी ना जब वो छोटा था, वो सारी मैंने संभाल के रखी है, वो सब साफ करके रखूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए भी इतनी सारी चीजें सोच के रखी है ना, सब ठीक से हो जाएगा, देखना। और कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, तुम्हारा ख्याल तो मैं तब तक रखूंगी जब तक बेबी तुम्हारी गोद में ना आ जाए। एक बार बेबी आ जाएगा फिर तुम ही उसका ख्याल रखोगी, मेरी क्या जरूरत। रिया, आई एम सो सॉरी, तुमने अभी अभी प्रेगनेंसी की न्यूज दी है और मैं ऑलरेडी बेबी के बारे में बात कर रही हूँ। सो स्टूपिड ना, बट क्या करूं, आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ, नींद आ रही है तुम्हें? इतनी बोरिंग बातें करोगी तो नींद ही आएगी ना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, ठीक है? मेरी बातें तो ऐसे ही चलती रहेगी। अरे हाँ, जाओ बेबी, मुझे किसी को तो सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। रिया की भी नजर उतार दीजिए ना, ताकि वो भी लोगों की बुरी नजर से बच सके। माँ और बच्चा दोनों एकदम सेफ रहे। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। हे भगवान, हमेशा मेरी प्राची और मेरे बच्चे को सेफ रखना, उन्हें किसी की भी बुरी नजर ना लगे, कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई परेशानी ना हो। ले जाके इसे जला दे। सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। इनफैक्ट बुझू से कहा ही नहीं। मैंने रिक्वेस्ट की, मैं रोई, मैं गिड़गिड़ाई, मैंने वो सब किया। पर आपको पता है वो वहाँ ऐसे बैठी रही जैसे कि उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही। प्राची ने कुछ नहीं बोला। बूजी, उसने मुझे ऐसा कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया जिससे मुझे लगे कि हाँ उसको मेरी बात समझ में आ रही है और वो चुपचाप इस घर को छोड़ के चली जाएगी। नथिंग। एंड बूजी, दिस इज जस्ट रियली अनोइंग मी। आई कांट टेक दिस एनीमोर। अरे मैंने कितना नाटक किया, उसके पाँव तक पकड़ लिए बूजी। इतना झुक गई मैं, लेकिन हाँ उसकी पलकें नहीं झुकी। प्रज्ञा की बेटी है ना, इसलिए। लेकिन वो चुप इसलिए नहीं बैठी थी क्योंकि वो अकड़ में थी, वो चुप इसलिए बैठी थी क्योंकि वो शौक में थी। शौक में कि रिया उसके सामने गिड़गिड़ा रही है। देखना, उस पर तुम्हारी बात का असर जरूर होगा। आज रात वो सो नहीं पाएगी, आई एम श्योर। कुछ तो गड़बड़ है पक्का, तभी ये लोग स्टोर रूम में चले गए। ये चाहते हैं कि इनकी बात कोई और ना सुने, कोई नई खिचड़ी पका रहे हैं लोग। मुझे पता ही करना होगा कि क्या हो रहा है।
बूजी मैंने उसे ये तक बोल दिया कि एक मासी बनकर सोचो, नॉट लाइक अ सौतन। अरे बूजी मैंने उसके पांव तक पकड़ लिए, अब क्या करूं, जान दे दूं? जान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कल सुबह ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। ऐसे लोग इंटेलिजेंट कितने भी क्यों ना, इमोशनल फूल जल्दी बन जाते हैं। स्ट्रेस मत लो, कोइंसिडेंस।